राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। आज मैं रीडिंग के साथ साथ इलाज भी बताती रहूँगी, ठीक है। जो भी मेरे को दिखाई देगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, किसी का रूट चक्र बहुत ज़्यादा ख़राब है, मूल आधार चक्र किसी का बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके ख़राब होने से आपके काम धंधे में रुकावटें आना स्टार्ट हो जाती है। 2-3 चक्र ऐसे जो कि काम धंधे में रुकावट पैदा करते हैं। मूल आधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, ये 2 चक्र ऐसे होते हैं जो रिश्तों को भी ख़राब करने में कर देते हैं। अगर ये ब्लॉकेज है तो, इनके अंदर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी का मूल आधार चक्र खराब है तो उसके लिए एक रेमेडी ये है कि किसी भी तरीके का आप इत्र यूज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है वहाँ से हमारा ये मूल आधार चक्र, हमारा इसको रूट चक्र भी बोलते हैं, ठीक है, मूल आधार चक्र भी बोलते हैं। तो आप ये इत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं से भी मिल जाएगा। अगर कहीं नहीं मिलता है तो आप मेरे से भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपको टच करना होता है हल्का सा, ठीक है। अगर आपका बैलेंस नहीं है, ये रूट चक्र अनबैलेंस है किसी भी तरीके से, तो वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, आपको मिट्टी में चलने के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि जितना आप मिट्टी से जुड़ोगे, सुबह सुबह की जो मिट्टी होती है ना, जहाँ पे हरी घास होती है, अगर उस पर ओस की बूंदें होती है, अगर आप उस पर भी चलते हो तब भी आपका ये चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कई बार जब अनबैलेंस होता है ये चक्र हमारा, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ख़राब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पैर टूटने शुरू हो जाएंगे और यहाँ तक कि तंत्र भी उस इंसान पे जल्दी काम करता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इसी चक्र पे बैठाई जाती है, ठीक है। मूल आधार चक्र पे बहुत सारी चीज़ें तंत्र की बैठाई जाती है। ज़्यादातर जो तंत्र होता है ना, मूल आधार चक्र पे ही बैठाया जाता है। किसी भी तरीके की प्रेत बाधा जो होती है वो मूल आधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र पे ज़्यादा बैठाई जाती है, क्योंकि उससे आपके रिश्ते ख़राब होंगे या बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने के लिए ही ये चीज़ें करवाई जाती है, ठीक है। तो ये रूट चक्र के लिए आप लगा सकते हो और ये स्वादिष्ठान चक्र के लिए आप लगा सकते हो। नाभि के 2 आंगल नीचे लगाना होता है ये भी, ठीक है। हल्का सा टच किया। अगर किसी भी तरीके से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अगर आपका ख़राब चल रहा है या काम आते आते ब्लॉक ही जा रहा है काम में, तो आप इन दोनों इत्र का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र के लिए भी मैं घर की भी एक रेमेडी बता देती हूँ कि घर की जो रेमेडी है वहाँ पे भी आप संतरी कलर का, जैसे हनुमान जी का कलर होता है ना, इस कलर का आप हल्का सा तिलक करना स्टार्ट कर दो। उससे भी आपका ये चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जब अनबैलेंस चक्र होते हैं या बहुत ज़्यादा हमारे चक्र में ऊर्जा चली जाती, तब ये चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हो जाती है। तो इनको पहले बैलेंस करो सारे चक्रों को। तीसरा चक्र हमारा आता है मणिपुर चक्र, ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्र, ठीक है। ये चक्र आता है हमारा। तो ये भी हमारा इस कार्ड से हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा ये बंधन होता है या किसी भी तरीके से ये हमारा चक्र खराब होता है, मणिपुर चक्र जब हमारा खराब होता है, तब भी हमारी लाइफ में अनगिनत चीज़ें खराब हो जाती है। सबसे पहले हमारी बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है। ये कभी मत सोचना कि बुद्धि यहाँ से काम करती है, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें काम करती है। आपके अंदर देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको बोल दे कि किसी भी चीज़ से आपको डर लगता है ना, तो सबसे पहले आपके पेट में गुड़ 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 होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो पेट का और डर का क्या ताल्लुक है, लेकिन आपका डर आपके पेट में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब ये चक्र अनबैलेंस होता है या किसी ने बंधन करवाया हुआ होता है, तब भी आपके साथ ये सारी चीज़ें होती है। जो कुछ भी आप खाओ पियोगे हजम ही नहीं होगा, या फिर आपका खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं होगा, आप हर वक्त उदास रहना शुरू कर दोगे। तब भी आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं मेरा मणिपुर चक्र ब्लॉकेज है, इसके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज आया हुआ है। आज मैं ये क्यों बोल रही हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पर्सनली मेरे पास मैसेज आते हैं कि माँ चक्रों के बारे में भी बताया करो और कुंडलनी शक्ति के बारे में भी बताया करो। तो धीरे धीरे करके मैं ये सारी चीज़ें बताना स्टार्ट हो रही हूँ अब, ठीक है। तो आप ये स्टोन धारण कर सकते हो जिसका पेट किसी भी तरीके से ख़राब हो, जिसका मणिपुर चक्र किसी भी तरीके से ख़राब हो, तो वो अपना इस इत्र का इस्तेमाल कर सकता है और ये स्टोन धारण कर सकता है। हर जगह ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर कहीं पे नहीं मिलती है तो आप मेरे से मंगवा सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप धारण कर सकते हो, माला भी धारण कर सकते हो, ये भी लगा सकते हो। अगर ये दोनों चीज़ आप नहीं लगा सकते तो आपको हल्दी का तिलक करना है,
फ्री की रेमेडी भी बताती रहूँगी साथ साथ, और पैसों वाले भी बताती रहूँगी, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप हल्दी का जो तिलक होता है वो तिलक करना स्टार्ट कर दो। और अगर कई चक्र आपके नीचे के सारे चक्र ठीक करने, तीनों चक्र, तो बादाम को घिसना है हल्का सा दूध में। ठीक है, और जब वो पेस्ट बन जाता है तो वो पेस्ट आपको अपनी नाभि के अंदर लगाना होता है। भूत प्रेत जैसी चीज़ें हटती चली जाएगी, तीनों चक्र में जो बंधन है या किसी भी तरीके का, तो वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चक्रों तक मैंने यहाँ बता दिया आप लोगों को ये सारी चीज़ें। तो आप ये मेरे से कोई किसी भी तरीके के स्टोन आप मंगा सकते हो। ये स्टोन है, ये हकीक का है। ये भी आप जिनके मूल आधार स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र ब्लॉकेज है तो वो डाल सकते हैं। किसी भी तरीके के हकीक भी आप पहन सकते हो, हकीक कई तरीके का आता है। ठीक है, और ये सारे आप डाल सकते हो। चौथा चक्र हमारा कौन सा आता है? हार्ट चक्र। ठीक है, ग्रीन कलर का ये चक्र जो हमारा होता है ये हार्ट चक्र होता है। अगर किसी का दिल टूट जाता है, किसी वजह से दिल टूट जाता है, या फिर किसी भी तरीके का काम में लॉस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो हमारा दिल टूट जाता है, दिल अनबैलेंस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाती है कि हम टूट जाते हैं, इमोशनली भी हम टूट जाते हैं। और कई बार क्या होता है, जब हमारा ये हार्ट चक्र जागृत होता है, कुंडलनी शक्ति जब हमारी जागृत होती है और जब ये चक्र हमारा जागृत होता है, तो जो हमारी पावर है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है कि छोटी छोटी बात पे हम रोना स्टार्ट कर देंगे। हल्की सी किसी बात पे देख के भी रोना स्टार्ट कर देते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तब भी ये चक्र हमारा अनबैलेंस है, ये समझ जाना कि बंदा सामने वाला जरा जरा सी बात पे रो रहा है, जरा जरा सी बात पे कुछ ना कुछ दिल पे ले रहा है, बात बात पे बोलता है मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं उसका हार्ट चक्र भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको ये वाला इत्र इस्तेमाल करना है। ग्रीन हार्ट चक्र के लिए ग्रीनरी की इस्तेमाल करो, हरे कपड़े ज़्यादा डालने चाहिए आपको। ठीक है, हरा जो कलर है ना, खाने में भी ज़्यादा यूज करो, पहनने में भी ज़्यादा यूज करो। और फ्री की जो देखो ये भी डाल सकते हो आप, ये भी डाल सकते हो आप। ठीक है, ये स्टोन भी डाल सकते हो आप, कोई भी स्टोन डाल सकते हो। आपके हार्ट चक्र के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर की जो माला आती है स्टोन की, प्योर स्टोन होनी चाहिए, वो भी आप धारण कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें आप धारण नहीं कर सकते हो, पैसे नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ आपको क्या करना है, पेड़ों को गले लगाओ। ठीक है, पेड़ों को गले लगाना स्टार्ट कर दो। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को अपने यहाँ ज़रूर लगाओ, 1 बार 2 बार। ठीक है, जब सुलाते हो तो अपने यहाँ ज़रूर लड्डू गोपाल को लगा के ऐसे सुलाना शुरू कर दो। आपका जो हार्ट चक्र है ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। हरियाली में जाओ, ठीक है, और हरी चीज़ों का सेवन करो, तो इससे भी आपका हार्ट चक्र बिल्कुल बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। और जो लोग आपके दिल को तोड़ते, जो आपके लायक नहीं है, आपको लगता है कि इस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको डिटैच होना है। ऐसे लोगों से डिटैच होना सीखो। ठीक है, डिटैच हो जाओ ऐसे लोगों से। तो अगर आपको अपना हार्ट चक्र ठीक करना है तो 5वां चक्र यहाँ पे आता है थ्रोट चक्र। ठीक है, थ्रोट चक्र यानी कि ये कलर के हिसाब से ही ये सारी बोतलें मैंने तैयार की हुई है, तो ये कलर के हिसाब से ही मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। ये थ्रोट चक्र का यहाँ पे निकल के आया। तो थ्रोट चक्र में या तो आप बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाते हो। जब ये चक्र आपका ख़राब होता है तो लगातार आप बोलते जाओगे, गलत बोलना शुरू कर दो तो भी समझ जाओ मेरा चक्र ख़राब है। अगर बहुत ज़्यादा बोलते हो तब भी समझ जाओ कि मेरा चक्र ख़राब है। झूठ बोलता है कोई बंदा तब भी समझ जाओ कि इसका चक्र ख़राब है। यहाँ पे बिना ज्ञान मांगे कोई ज्ञान बांट रहा है तो भी समझ जाओ कि मेरे चक्र पे ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा हो चुकी है। तो यहाँ भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हर वक्त अगर कोई बोलता है मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया, ख़राब इंसान मेरी लाइफ में आ गए, ख़राब इंसान, तो ये चीज़ हम अट्रैक्ट भी करते रहते हैं साथ साथ। जब हम सारा दिन बोलते हैं ना मुझे धोखा दे दिया, मुझे धोखा दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। तो ये रूढ़िवादी भी नहीं बनना है, हमें ज़्यादा
ना कम बोलना ना ज़्यादा बोलना, हमें बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जो कि अनबैलेंस हमारे चक्र हो जाते हैं तब हमारे साथ ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थ्रोट चक्र हमें हल्का सा लिया, ये तो नई शीशी मैं नहीं यूज़ कर सकती, ये मेरी है, ये करके दिखाती हूँ। आप हल्का सा ऐसे कर किया आपने और पूरा दिन काम पे चल दिए। आप जो आपको ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही आप बात करोगे, बैलेंस करना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े ही दिन में। अगर ये टाइगर स्टोन भी आप पहनोगे, हाथ में पहनो या गले में पहनो, माला भी आती है, तो भी आपका ये चक्र बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्री की रेमेडी बताती हूँ कि आप पैसे खर्च नहीं कर सकते हो, ना ये ले सकते हो ना ये ले सकते हो, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है या कोई भी भगवान है, आप भोग लगाते हो, तो जो भोग उनको देते हो वो पीना स्टार्ट कर दो यहाँ पे। और जब भी कोई मंत्र जाप आप कुछ भी करते हो, भगवान का कोई भी चीज़ करते हो, तो ये एक हाथ अपना यहाँ रखना स्टार्ट कर दो। इससे भी आपका ये पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जब ये अनबैलेंस होता है तब ये हमारी ये सारी जकड़न होना शुरू हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ से ये सारी चीज़ें हमारी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। एक चक्र ब्लॉक समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे हमारे ब्लॉकेज, शरीर हमारा पूरा खराब, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इसका इस्तेमाल करना है तो इसका करो, नहीं तो फ्री की रेमेडी, भगवान को जो जल देते हो, भोग देते हो, वो खाना स्टार्ट कर दो। और हर वक्त जाप करना शुरू कर दो, जिस भगवान को मानते हो, जिस भी आप शक्ति को पूजते हो, भाई हिंदू मुस्लिम ही जो भी जाति हो, कोई भी हो, इसमें खाली भगवान का नाम होना चाहिए। आप उसको रिपीट करते रहो सारा दिन, उससे भी आपका ये चक्र ठीक होना शुरू हो जाएगा। छठा चक्र आता है हमारा थर्ड आई, ठीक है, ये वाला, ये थर्ड आई हमारा ये चक्र होता है। अगर ये हमारा चक्र ब्लॉकेज हो जाता है किसी भी तरीके से, चाहे कोई बंधन करवाए, चाहे कोई तंत्र करवाए, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे इन चक्रों पे होती है। अगर ये हमारा चक्र किसी भी तरीके से ब्लॉकेज है तो सोचने समझने की जो पावर है हमारी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इंट्यूशन पावर हमारी ख़त्म हो जाती है। बिना वजह का भार हम हर वक्त अपने दिमाग में ढोते रहते हैं। जो चीज़ होती भी नहीं है उसका भी हम दिमाग में, छोटी सी चीज़ का कहते हैं राई का पहाड़ बनाना भी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो समझ जाना कहीं ना कहीं ये हमारा ब्लॉकेज है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही है, ठीक है। और भगवान से दूर हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो समझ जाना कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ, हमारी लाइफ में बंद पड़ी है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ भी ये इसी कलर का होता है, यहाँ भी मैं अपना वाला यूज़ करूँ, ये लिया आपने, हल्का सा यहाँ पे टच कर लिया। अच्छा, अब एक रेमेडी और बताती हूँ इसके साथ साथ। आप स्टोन तो कोई भी धारण कर सकते हो, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा धारण करो, नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल आपके पास नहीं आने देगा। ये ऐसे पुश करके फेंक देता है और आपके शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वो ये सोख लेता है, ठीक है। ये स्टोन का काम होता है। तो आप ये स्टोन भी धारण कर सकते हो। ऊपर से आप अगर स्टोन नहीं ले सकते, ठीक है, मतलब आप तिलक करना स्टार्ट कर दो। जो तिलक आप भगवान को करते हो उसके बाद अपने खुद के यहाँ तिलक करना स्टार्ट कर दो। अगर घर में महादेव बाबा आपने विराजमान किए, उनको नहलाते हो, जल है, तुलसी माँ को जल देते हो, तो तुलसी माँ के जो गमला है उसकी मिट्टी हल्की सी ऐसे लगाना स्टार्ट कर दो। 3 बार मिट्टी ली और 3 बार ऐसे करके 3 बार किया, ठीक है। जल जो है वो ऐसे लिया, 3 बार ऐसे किया, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ऐसे करके भी आप लगाना शुरू करोगे। मेरा तिलक छूट गया पूरा। अगर आप ऐसे भी करना शुरू करते हो तो ये चक्र आपका बैलेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर इस कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दो। अगर ये चक्र आपका ख़राब होता है तो इस कलर का कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दो और तिलक लगाना स्टार्ट कर दो, तो आपका चक्र बैलेंस हो जाएगा। एनर्जी को लॉक करना शुरू कर दो। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से तिलक लगवाना बंद कर दो। किसी से भी अपने माथे पे ऐसे दबवाना बंद कर दो, ठीक है। पार्लर में भी जाते हो फेशियल वगैरह करवाने, तब भी अपनी एनर्जी को पहले ही लॉक करके जाया करो। बोला करो, इंट्यूशन दिया करो कि मैं ये काम करवा रही हूँ, फेशियल वगैरह जो भी करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल अंदर है, मेरे अंदर है, लॉक है, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, ठीक है। ये बोल के ही आप पार्लर वगैरह में जाया करो, या किसी से सर वगैरह दबवाते हो तब भी ये बोल के ही दबवाया करो। अब हम आ जाते हैं लास्ट का जो चक्कर है, क्राउन चक्र, ठीक है।
ये कलर जिसको बिल्कुल भी पसंद ना आए, कितने लोग हैं ज़रूर लिखना कि जिनको ये कलर पसंद नहीं आता, ये वाला कलर कितने लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्या बोलते हैं ये कोई कलर है? तो समझ जाना आपका ये जो चक्र है ये खराब है, ब्लॉकेज है, अनबैलेंस है। अगर आप ऐसे करोगे ना, इतना थोड़ा ऊंचा और महसूस करोगे तो आपको महसूस हो जाएगा, गरम गरम हवा आपके हाथ पे लगना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो समझ जाना हमारा क्राउन चक्र की ये पावर है। ऐसे ऐसे होगा हाथ आपका, ठीक है। तो अपनी पावर आप ऐसे भी जांच सकते हो कि मेरा ये चक्र जागृत है, बैलेंस है, अनबैलेंस है, क्या चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। सबसे पहले तो यही इत्र है, हल्का सा लगाया और चल दिए। इस कलर के कपड़े ज़रूर एक दिन सप्ताह में धारण करने हैं। जब ये चक्र आपका ब्लॉकेज होता है तब आपका ध्यान पूजा पाठ की तरफ बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। एक तरीके से कहते हैं ना, आपकी बुद्धि ब्लॉकेज हो जाती है, यहाँ भी ये बुद्धि का काम हो जाता है, ठीक है। इंट्यूशन पावर, ये दोनों ही चक्र हमारे इंट्यूशन पावर का ही काम करते हैं। वहाँ से ऊर्जा आती है और वो ऊर्जा हमारी सारे चक्रों में भेजने का काम होता है। अगर यही चक्र हमारा बंद हो गया तो ऊर्जा कहाँ से जाएगी सारे चक्रों में? क्योंकि जब इस चक्र को पता ही नहीं है कि मुझे नीचे ऊर्जा भेजनी है तो ये चक्र अपना काम करना बंद कर देगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ऊपर से चाहे आपको कितनी भी ऊर्जा मिले वो नीचे नहीं भेजेगा, वो उसको वापस करता रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लॉकेज है। सेम उसी तरह है जैसे घर में अगर नाली है ना, और नाली में कचरा फंस गया और आप सोच रहे हो कि धीरे धीरे चला जाए, या आपको वो नाली साफ़ करनी पड़ेगी एक ना एक दिन, किसी भी तरीके से, झाड़ू से या किसी भी चीज़ से, तब जाके घर का पानी एकदम से साफ़ आगे जाता है। वरना स्मेल होना शुरू हो जाती है, बदबू मारना स्टार्ट हो जाती है, रिस रिस के जीने लायक पानी बाहर जाता है, बाकी वो गंद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है घर में। सेम कंडीशन हमारे शरीर की होती है। अगर हमारे किसी भी चक्रों में ब्लॉकेज होता है तो पावर हमारे अंदर सिर्फ इतनी ही जाती है जिसको हम जी सकें, ठीक है। बीमारी का कारण मेन क्या होता है? हमारे चक्र होते हैं। तंत्र का मेन कारण क्या होता है? हमारे चक्र होते हैं। अगर हमारे चक्र पावरफुल है तो कोई तंत्र हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी रेमेडी बताना भूल गई, ये और बता दूं मैं, फ्री वाली, पैसे वाली तो मेरे पास है, फ्री वाली भी बता देती हूँ, पैसे वाली भी बता देती हूँ। आप ये चक्र ये भी धारण कर सकते हो, ठीक है। एमेथिस्ट, ये भी आप धारण कर सकते हो, ये स्पेशल इसी के लिए होता है, इस चक्र के लिए। आप इत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दो चीज़ ये होगी। तीसरी, आप अपने माता पिता के पैर छूना स्टार्ट कर दो, किसी बुजुर्ग के पैर छूना स्टार्ट कर दो, गुरु के पैर छूना स्टार्ट कर दो, और स्पेशल बोल लो कि अपना हाथ मेरे सिर पे रखो। लेकिन ये नहीं है किसी भी राह चलते से जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जिसको आपका पता है कि ये बोलता गलत है, इसके कहीं दूर दूर तक भी इसके आसपास पूजा पाठ नहीं है, तो ऐसे इंसानों का हाथ बिल्कुल बोल के मत रखवाना। लेकिन जिनको आपको पता है कि वो अच्छे इंसान है, पूजा पाठ करने वाले बंदे हैं, तो आप उनको बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई मेरे सिर पे हाथ तो रख दो, पैर छूते तो बोल दो कि मेरे सिर पे हाथ तो रख दो। जैसे उनका हाथ आपके यहाँ रखना स्टार्ट होगा, ये आपका एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी ऊर्जा। अब गुरु का क्यों बोलते हैं, गुरु का हाथ अपने सर पे क्यों रखवाते हैं? इसीलिए रखवाते हैं, ठीक है। जब शक्तिपात करने के बाद गुरु क्या करता है? अपना हाथ ही तो यहाँ पे रखता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, इतनी हिम्मत नहीं होती है उनकी कि गुरु के बच्चे पे वो किसी भी तरीके से गलत नज़र डाल सके। अगर गुरु पूजा पाठ तरीके से करता है, अगर गुरु का पूरा विश्वास, बच्चे का विश्वास पूरा गुरु के ऊपर है, तो कोई गलत चीज़ उसके आसपास नहीं आ सकती है। उसकी रक्षा में गुरु खड़ा रहता है, क्योंकि ऊर्जा को भी पता चल जाता है कि इसके ऊपर किसका हाथ है, समझे। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा असर होता है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप सप्ताह में एक बार ज़रूर अपने लड्डू गोपाल को अपने सर पे बैठाया करो, ठीक है। आसन के समेत भी आप उनको बैठा सकते हो, इससे भी आपका ये चक्र ठीक होना शुरू हो जाता है। ये सारी रेमेडी, सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, मेरे साथ की हुई है, तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो
तो जिनको फ्री की चाहिए तो वो फ्री की कर ले, जिनको सारी चीज़ें चाहिए तो वो मेरे पास फ़ोन तो नहीं करना बेटा, मैसेज मेरे पास कर सकते हो, मैं लोगों को देती हूँ, भेजती हूँ, तो ये मंत्रित करके ही सारी चीज़ें दी जाती है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मेरे से ले चुके हैं, यूट्यूबर है, फॉलोवर्स है मेरे, तो वो ले चुके हैं, तो किसी को भी चाहिए तो वो ले सकता है, ठीक है। माला भी, स्टोन भी और ये इत्र भी, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे लगता है कि हमारा हार्ट चक्रा के लिए तो मैंने स्टोन बताया नहीं, हार्ट चक्रा अगर किसी का ब्लॉकेज है तो वो ये वाला स्टोन धारण करे, ये प्यार का होता है, बैलेंस का होता है, तो ये आप डाल सकते हो, ठीक है। रोज़ क्वाइट्स है ये, तो ये डाल सकते हो आप। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो ये भी आप डाल सकते हो। और 100 बातों की एक बात, आप ये वाला डाल दो, ये इसमें सारी चीज़ें होती है, तो ये सारे चक्रों को बैलेंस करेगा, ठीक है। ये वाला भी आप लिया, सुबह नहाए धोए और आपने डाल दिया, पूरा दिन ये आपके हाथ में पड़ा रहेगा, आपके सारे चक्रों को बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं डाल सकते तो आप ये एक डाल सकते हो। और क्राउन चक्रा के लिए आप ये भी डाल सकते हो, ठीक है। ये ध्यान को एकत्रित करता है। अगर बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके से आपका मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा है, तो आप इसको पहन सकते हो, इसको पहन कर ही आप पूजा पाठ कर सकते हो। जैसे आपको बैठना है कि ध्यान में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, या बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाते, तो थोड़ी देर पहले इसको पहना दो। पढ़ाई में जिसको कहते हैं ना एकाग्रता, मन एकाग्र हो जाता है उससे, ठीक है। किसी को लगता है कि मेरे पैसों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरीके से पैसों का ब्लॉकेज है और पैसे आते आते मेरे रुक जाते हैं, तो आप ये स्टोन डाल सकते हो, पाइराइट, ठीक है। ये आप डाल सकते हो, ये वाले, ये चौड़ा वाला, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। ये कोई भी आप पहन सकते हो, ये हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मंत्रित करवा के आपको चाहिए तो मेरे पास से भी मंगवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से दिल करे वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। स्टोन डालना बुरी बात नहीं होती है, ये कोई तंत्र फंत्र या कोई किसी उससे धर्म से बिलोंग नहीं करते भाई, ये तो स्टोन है, ठीक है। तो कोई भी इनको डाल सकता है। अगर कोई मजाक उड़ाता है तो वो बुद्धू ही है। आज के ज़माने में देखो सब सर्च मार मार के सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो। अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई वीडियो अगर मेरे से बनवाना चाहते हो तो आप बेटा बता दिया करो। जैसे इन बच्चों ने बोला मुझे कि चक्र के बारे में हमें बताया करो माँ, तो मैंने चक्र के ऊपर ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, कुछ थोड़ा बहुत बताने की भी कोशिश की है आपको, ठीक है। अपना ऑरा लॉक रखा करो, ये सारी चीज़ें करते हो तो ऑरा लॉक रखा करो, क्योंकि आपके आभा मंडल आपका पूरा फैला हुआ है। जब आपके ऑरा में पावर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, तो आपके ऑरा से निकल के चारों तरफ फैलती है, खुशबू की तरह फैलती है, और नकारात्मक ऊर्जाएं चारों तरफ से आना शुरू हो जाती है। कभी सुना है ना आपने कि पूजा पाठ जब से मैंने पूजा पाठ ज़्यादा शुरू किए, मेरी लाइफ में दुख ज़्यादा आ रहे हैं, दुख नहीं आ रहे हैं, वो आपका ऑरा मजबूत हो रहा है, आपके चारों तरफ एनर्जी फैल रही है, जिस एनर्जी को सूंघते सूंघते नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है आपके पास। इसीलिए कहते हैं जब पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा घुस जाओ तो वहाँ गुरु की ज़रूरत ज़रूर होती है, क्योंकि गुरु ही आपको बताता है कि अपने आप को कैसे आपको लॉक करना है। बहुत सारी चीज़ें गुरु ही सिखाता है, ठीक है। कभी आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि अगर गुरु आपको कुछ सिखाता है तो आपको लगता है कि गुरु से ज़्यादा तो मुझे ही आता है, और अगर गुरु ने कुछ भी सिखाया तो उल्टा आप गुरु के ऊपर ही करना स्टार्ट कर देते हो। ये बहुत बड़ा कर्म लोग आजकल बनाना शुरू कर दिया है लोगों ने, तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि माफ़ी नहीं मिलती है फिर इस चीज़ की, ठीक है। तो अगर किसी की भी गुरु के साथ अगर नहीं बनती है तो वहाँ हाथ जोड़ लो, गुरु अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, वहाँ बिल्कुल भी फिर उस चीज़ को कट्टा लगा के अपने रास्ते आगे चलो, और जहाँ तक हो सके पहले अपने परखो तब गुरु धारण करो, ठीक है। चलते फिरते भेड़ चाल में कभी गुरु धारण नहीं करना चाहिए किसी को भी, ठीक है।